फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में जो जनगणना का कार्य है वो 2011 में हुआ था। अभी तक जनगणना का कार्य चला है, इसका डेटा नहीं आया। लेकिन जो जनगणना का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राजस्थान में जनसंख्या जनगणना का कार्य किया जा सकता है। इसके अंदर हम रिव्यू जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या, लिंगानुपात, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या और एसटी की जनसंख्या भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान के नियंत्रण जनसंख्या कार्यक्रम कौन कौन से चलाएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में जनगणना का कार्य कब शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? फ्रेंड्स हम देखते हैं राजस्थान में जनगणना 2011। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जनगणना का कार्य भारत में कब किया गया? 1872 में किया गया। कब किया गया था? सन 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा किया गया था। भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य 1872 में लॉर्ड मेयो ने किया था। फिर सन 1881 से व्यवस्थित रूप से जनगणना का कार्य लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। याद रखना है 1881 में व्यवस्थित रूप से जनगणना का कार्य किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया था। प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1931 में। यह भी याद रखना है कि प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1931 में। लेकिन राजस्थान में प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई? 2011 में हुई थी। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा माना जाता है? 1971 से 81 के बीच। उस समय देखा गया था कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई थी? 1971 और 81 के दौरान जनसंख्या में 32.97% वृद्धि थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जनगणना का जो विषय है वो कौन से विषय है? संघ सूची का विषय माना जाता है। याद रखना है कि जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना किसका विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय। इसका कार्य क्या है? गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग तय करना। कार्य क्या है? गृह मंत्रालय के अधीन रहकर जनगणना का विभाग तय करना। फिर है प्रमुख। प्रमुख क्या होता है? महापंचायत और जनगणना आयुक्त निर्धारित किए जाते हैं। यानी प्रमुख गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन होते हैं? महापंचायत और जनगणना आयुक्त होते हैं। इसका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सारे फैक्ट है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम जनगणना का कार्य 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा किया था। व्यवस्थित रूप से जनगणना का कार्य 1881 में लॉर्ड लिपन द्वारा किया गया था। प्रथम जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। राजस्थान में प्रथम जातिगत जनगणना 2011 में हुई थी। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक माना जाता है 1971-81 का। कितनी वृद्धि हुई थी जनसंख्या में? 32.97% वृद्धि। जनगणना का कौन सा विषय? संघ सूची का विषय। इसका कार्य गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग बनाना। प्रमुख महापंचायत और जनगणना आयुक्त होते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनगणना 2011। जो जनगणना हुई थी 2011 15वीं जनगणना थी। याद रखना है कि जनगणना 2011 जो हुई थी वो कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद वो 7वीं जनगणना थी। इसके कमिश्नर कौन थे? श्री चंद्र मौली थे। कौन थे? श्री चंद्र मौली थे। और आंकड़े जारी किए गए थे 25 मई 2013 को। याद रखना है जनगणना 2011 के मुख्य फैक्ट जो सीधे सीधे एग्जाम पूछा जाते हैं। कौन सी जनगणना थी? 15वीं। आज़ादी के बाद कौन सी थी? 7वीं। कमिश्नर कौन थे इसके? श्री चंद्र मौली। और आंकड़े कब जारी किए गए थे? 25 मई 2013 को जारी किए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जनगणना जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितनी है? यानी कि हमारे राजस्थान की टोटल जनसंख्या कितनी है? हमारे राजस्थान की टोटल जनसंख्या है 6 करोड़ 85 लाख 48 हजार 437। ठीक है, याद रखना है कि हमारे राजस्थान की कुल जनसंख्या टोटल कितनी है? 6 करोड़ 85 लाख 48 हजार 437। फिर पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 3 करोड़ 55 लाख 50 हजार 957। याद रखनी पड़ेगी आपको। ये टोटल तो 6 करोड़ 85 लाख 48 हजार 437 है, लेकिन पुरुषों की जनसंख्या है 3 करोड़ 55 लाख 50 हजार 957। उसके बाद हम देखते हैं महिलाओं की जनसंख्या। महिलाओं की जनसंख्या है 3 करोड़ 29 लाख 97 हजार 440। ग्रामीण जनसंख्या 5.15 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या टोटल जनसंख्या में से 15.15 करोड़, जो हमारी टोटल जनसंख्या है उनमें से ग्रामीण जनसंख्या जो है ना वो कितनी है? 5.15 करोड़ तो ग्रामीण में निवास करती है। यानी कि टोटल प्रतिशत होगा 75.1% जनसंख्या हमारे राजस्थान की किसमें निवास करती है? ग्रामीण। फिर शहरी जनसंख्या है 1.70, यानी शहरों में बहुत कम लोग रहते हैं। 1.70 करोड़, यानी टोटल प्रतिशत कितना होगा? 24.09%। याद रखना है 75.1 तो ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या है 1.70 करोड़, यानी कि 24.9% शहरी निवास करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले कौन कौन से? सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बस इतना रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ठीक है, जयपुर की जनसंख्या कितनी है? 67.26 लाख। कितनी है? 67.26 लाख। जोधपुर की जनसंख्या कितनी है? 36.87 लाख। अलवर की है 36.74 लाख। नागौर की 33.07 लाख। उदयपुर की 30.68 लाख है। याद रखना है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। सीधा एग्जाम में आजकल तो आंकड़े पूछे जाते हैं कि जयपुर की जनसंख्या है 67.26 लाख, जोधपुर की 36.87 लाख, अलवर की 36.74 लाख, नागौर की 33.7 लाख और उदयपुर की 33 लाख 30.68 लाख हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। इसमें आपको मैप भी दे रखा है। देखो जैसलमेर की न्यूनतम जनसंख्या में पहला स्थान, यानी सबसे कम जनसंख्या अपनी जैसलमेर की है। या देख लो, क्षेत्रफल तो सबसे बड़ा है लेकिन जनसंख्या बहुत ही कम है। कितनी?
1.69 लाख जनसंख्या कहाँ निवास करती है? अपने जैसलमेर में। दिख रहा है मैप, क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की जनसंख्या कितनी है? प्रतापगढ़ की जनसंख्या 8,67,00,000। कितनी है प्रतापगढ़ की? 8,67,00,000 प्रतापगढ़। यह है प्रतापगढ़। अब यहाँ की जनसंख्या है 8.67 लाख। फिर वही अपने सिरोही। सिरोही की जनसंख्या है 10.36 लाख। सिरोही की कितनी है? 10.36 लाख। बूंदी की है 11.10 लाख। 11.10 लाख बूंदी की जनसंख्या है। फिर अपने राजसमंद की जनसंख्या 11.56 लाख। राजसमंद की कितनी? 11.56 लाख जनसंख्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। प्रति दशक यानी प्रत्येक 10 साल बाद 2001 से 2011 की जनसंख्या में होने वाला बदलाव ही जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक 10 साल में होने वाला जनसंख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। भारत में प्रति दशक जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। प्रति 10 साल में जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। भारत के विशालतम राज्य राजस्थान में 2001 की जनगणना 5 करोड़ 65 लाख 67,07,188 थी। यानी उसने कहा है कि राजस्थान में 2001 की जनगणना कितनी थी? जब 2001 में जनगणना हुई थी उस समय राजस्थान की जनसंख्या थी 5,65,लाख 67,188। लेकिन 2011 में ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? 6,85,48,437 हो गई। याद रखना है दोनों आंकड़े कि 2001 की जनगणना तो 5 करोड़ के समथिंग थी, लेकिन 2011 में 6,85,48,437 हो गई। अर्थात 2001 और 2011 के मध्य कितना? 1,20,41,41,249 आबादी बढ़ गई। फैक्ट है ये, याद रखना है कि 2001 और 2011 की जनगणना में कितनी वृद्धि हुई? 1,20,41,4249। यानी कि 2001 और 2011 के मध्य 21.30% जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई है। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि 2001 और 2011 के मध्य जनगणना में कितनी वृद्धि हुई थी? 21.30% जनसंख्या क्या हुई थी? वृद्धि दर अंकित की गई। वर्ष 1971 और 1981 के दशक में, अब जब उससे पहले जो जनसंख्या हुई थी ना, 1971 और 1981 के दशक में 32.97% सर्वाधिक वृद्धि दर वाला समय कौन सा था? 1971 से 1981 वाला। ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक वृद्धि दर कब बढ़ी थी? 32.97% वृद्धि दर हुई थी 1971 और 1981 की जनसंख्या में। लेकिन 2001 और 2011 में 21.30% वृद्धि दर तय की गई थी। उसके बाद बोलते हैं कि वर्ष 1981 से 1991 के दशक में 28.44% तथा 91 और 2001 के दशक में 28.41% वृद्धि दर रही। 2001 के मुकाबले 2011 में 7.11% की कमी आई है। ये कमी वाला सन भी याद रखना है कि 2001 के मुकाबले जो 2011 की जनगणना हुई थी ना, उसमें कितनी कमी आई है? 7.11% की कमी आई है। इसके बाद वर्ष 1911 से 1921 के दशक के मध्य राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि के बजाय कमी भी आई। ये भी याद रखना, वृद्धि के बजाय कमी कब देखी गई थी? 1911 से 1921 के बीच। इसे वापस आप रिवाइज कर लेना। फिर हम देखते हैं कि 1911 से 1921, कौन सा वर्ष? 1911 से 1921 के मध्य जनसंख्या ह्रास यानी कि जनसंख्या में कमी कितनी हुई थी? 6.29%। याद रखना है आपको। 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या में कितनी कमी हुई थी? 6.29%। इस ह्रास दर के प्रमुख कारण क्या था? छप्पनिया काल था। ये भी याद रखना। 1911-21 में जो जनसंख्या वृद्धि में जो कमी आई थी ना, उसका प्रमुख कारण क्या था? छप्पनिया काल था, जिसमें लाखों लोगों की अकाल से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, छप्पनिया काल, इस समय छप्पनिया काल आया था। उन परिस्थितियों में पानी का अभाव, साधनों का न होना, स्वास्थ्य सेवाओं की अत्यंत कमी के कारण दशक में वृद्धि की बजाय क्या हुई? कमी हुई। वर्ष 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर, ये इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है। 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 21.30% हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? क्या देखेंगे हम? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक वृद्धि कौन कौन जिलों में, कौन से जिलों में हुई है? पहला है बाड़मेर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रखना है सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले कौन से? बाड़मेर। अपना ये रहा बाड़मेर। उसमें कितनी वृद्धि हुई है? जनसंख्या में 32.5% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। फिर नेक्स्ट आता है जैसलमेर की भी जनसंख्या में वृद्धि दर हुई है। 31.8% जनसंख्या बढ़ी है जैसलमेर की। फिर है जोधपुर। जोधपुर की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 27.7% बढ़ी है। जोधपुर की कितनी बढ़ी है? 27.7%। फिर आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कितनी जनसंख्या बढ़ी है? 26.5%। 26.5% बांसवाड़ा की क्या बढ़ी है? जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, ये रहा अपना बांसवाड़ा। फिर जयपुर की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 26.2%। ठीक है, जयपुर की 26.2%। वापस रिवाइज कर लो एक बार कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं? अपना बाड़मेर, फिर आता है जैसलमेर, फिर है जोधपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर जयपुर। याद रखना है जे जो याद कर लेना। फिर बांसवाड़ा और जयपुर याद रखना। 3 तो जे है और 1-2 बी है। यानी बाड़मेर 32.5, जैसलमेर 31.8, जोधपुर 27.7, बांसवाड़ा 26.5, जयपुर 26। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। वो तो हमने देख लिया कौन से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले। अब हम देखेंगे न्यूनतम, यानी कौन से जिलों में जनसंख्या
में कमी आई है? कौन से जिलों में जनसंख्या में क्या आई है? कमी आई है। तो सॉरी, न्यूनतम यानी कमी आई है। अब ये गंगानगर की जनसंख्या में कमी आई। पहले जो जनसंख्या थी ना, उससे 10% कम हो गई। यानी पहले जो जनसंख्या थी उसमें से भी 10% जनसंख्या क्या हो गई है, घट चुकी है। तो गंगानगर में सर्वाधिक कमी आई है। ये हम देख रहे हैं उत्तरी जिला। फिर हम आते हैं झुंझुनू। झुंझुनू में 11.7% की कमी आई है। कितनी आई है झुंझुनू में? 11.7% की कमी आई है। अपने पाली में 11.9% की कमी आई है। बूंदी में 15.4% की और चित्तौड़गढ़ में 16.1%। याद रखना है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले, यानी कौन से जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है? गंगानगर, झुंझुनू। ये रहा गंगानगर, फिर अपने झुंझुनू, फिर हम चलेंगे पाली, पाली के बाद हम चलते हैं बूंदी, बूंदी के बाद हम चलते हैं पाली में। तो ये ऐसा ऐसा आकृतियाँ बना दो तो भी ये क्या बनेगा कि इनमें जनसंख्या में कमी आई है। वन, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जनसंख्या वितरण एवं घनत्व क्या होता है। क्या देखेंगे? जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व क्या होता है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण, यानी किसने कहा है कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान, यानी राजस्थान में जनसंख्या सारे जिलों में समान नहीं है। यानी उत्तरी इलाके में अलग जनसंख्या, दक्षिण में अलग है, और पश्चिमी राजस्थान में अलग जनसंख्या, और पूरी पूरी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम है, सॉरी अधिक है, पश्चिमी राजस्थान में कम है। तो हम देखते हैं कि जो जनसंख्या का वितरण है वो अत्यधिक असमान है। इस असमान वितरण का कारण राज्य की भौगोलिक दशाएं, उच्च जलवायु, उच्च उपलब्धता, जल उपलब्धता, मृदा उत्पादकता एवं आर्थिक विकास जैसे कृषि उद्योग, पशुपालन, सिंचाई, खनिज और खनन के स्तर में भिन्नता है। राज्य में 10 लाख से कम आबादी वाले केवल 2 ही जिले, यानी हमारे राजस्थान में ऐसे 2 जिले कौन से हैं जिनमें क्या है 10 लाख से कम आबादी वाले, जैसलमेर और प्रतापगढ़। यानी जैसलमेर और प्रतापगढ़ की जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। याद रखना है, जैसलमेर और प्रतापगढ़ ऐसे 2 जिले हैं जिनकी जनसंख्या क्या है 10 लाख से भी कम है। इसके बाद दूसरी ओर 20 और 30 लाख तक आबादी वाले 9 जिले तथा 30 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की संख्या 5 से 17 की आबादी 10 से 20 लाख है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, नए जिलों के अनुसार अभी अपडेट नहीं आया, तब तक हमें पुराना ही अपडेट पढ़ना होगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि नए जिले तो ऐड नहीं हुआ, नए जिलों का भी पूछा भी नहीं जाएगा। फिर है कि 10 लाख से कम आबादी वाले जैसलमेर और प्रतापगढ़ है दूसरी, और 20 और 30 लाख तक आबादी वाले 9 जिले हैं, और 30 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की संख्या 5 है, और 17 जिलों की आबादी 10 से 20 लाख तक है। अब इसने कहा है कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। इसने क्या कहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या को क्या बोला जाता है? जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। याद रखना, जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में जितने व्यक्ति रहते हैं उन व्यक्तियों की संख्या जो होती है उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। याद हो गया होगा आपको, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर, मान लो आप 1 किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं उन लोगों की जो संख्या होती है ना उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व देश के घनत्व से काफी नीचे, यानी हमारे राजस्थान का जो घनत्व है वो देश के घनत्व से क्या है, बहुत ही कम है। यानी हमारे प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत कम जनसंख्या रहती है, जबकि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले। फिर वर्ष 1901 में राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसने क्या कहा है कि 1901 में हमारे राजस्थान में प्रति 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते थे? सिर्फ 30 व्यक्ति रहते थे। यानी उसने 1901 की बात की है कि 1901 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था? 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर उसने कहा कि 2001 में 165 हो गया, यानी कि 1901 में 30 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते थे, लेकिन 2001 के आते आते प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी होगी? 165 हो गई। याद रखना है कि 2001 में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने हो गए? 165 हो गए। फिर हम 2011 में आते, प्रति वर्ग किलोमीटर कितना हो गया? 200 व्यक्ति की जनसंख्या आ गई। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि 1901 में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या था 30 व्यक्ति प्रति वर्ग 30 व्यक्ति, और 2001 में बढ़कर 165 हो गया, और 2011 में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। तीनों फैक्ट आप तीनों याद रख लेना। फिर 1901 में भारत का घनत्व 77 प्रति व्यक्ति था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है पिछले एग्जाम में ये कि हाँ, 2000 हम भारत का पढ़ रहे थे। 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 1901 में भारत का घनत्व था 77 प्रति व्यक्ति। ठीक है, याद रखना है। 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 77, और हमारे राजस्थान का 30 था 1901 में। फिर इसने कहा कि 2011 में 382 हो गया, यानी कि भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना हो गया? 382 हो गया, और हमारा कितना हो गया 2001 में? 165, सॉरी 2011 में हमारा तो 200 है प्रति वर्ग किलोमीटर, 2011 में भारत का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। फिर 1951 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये भी याद रखना है, तो 1951 का पूछ सकता है। जनसंख्या घनत्व 47 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, जनसंख्या घनत्व वाले जिले। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, यानी कि ऐसे कौन कौन से राजस्थान में जिले हैं जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे कि जयपुर, पहला अपना जयपुर। जयपुर तो आपको पता है राजस्थान की राजधानी है, और वहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो जयपुर में जाहिर सी बात है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? वहाँ पे 585 रहते हैं, 595 रहते हैं। कितने रहते हैं? 595, 595।
व्यक्ति रहते हैं। याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले 4 हैं, 5 हैं, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। आपको कैसे याद रखना है? देखो, इधर हमारे जो पूर्वी जिले हैं ना, ये सारे पूर्वी जिले जो है वो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक हैं, ठीक है। जयपुर, उसके बाद हमारा भरतपुर, फिर है दौसा, फिर है अलवर और फिर है अपना धौलपुर। ठीक है, अब ये जो पूर्वी इलाके हैं, आप मैप के अकॉर्डिंग याद रखना कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले अपने पूर्वी जिले आ जाते हैं। नए जिले को याद नहीं रखना, अपने पुराने अपडेट याद रखना कि जयपुर में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने रहते हैं? 585 रहते हैं। लेकिन भरतपुर में कितने हैं? भरतपुर में 503 व्यक्ति हैं जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर दौसा का कितना है? दौसा का है 476 किलोमीटर, अलवर का 438 किलोमीटर और धौलपुर का कितना है? 398 किलोमीटर। आपको याद रखना है कि राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले 5 हैं, जिसमें जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर है। वो पूर्वी जिले ही इसमें आते हैं। 595 जयपुर, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438 और धौलपुर कितना है? 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक हो गया, अब हम न्यूनतम देखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं। सीधी सी बात, उसमें पूर्वी जिले आ रहे थे इधर वाले, और इधर में हम देखेंगे कि इधर अपने पश्चिमी राजस्थान के सारे जिले आ रहे हैं। जैसे कि जैसलमेर, सीधी सी बात है, जैसलमेर में जनसंख्या कम है तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी कम होगा। तो जैसलमेर में प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ कितने रहते हैं? 17 व्यक्ति रहते हैं। याद रखना, जैसलमेर में 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रहते हैं? ओनली फॉर 17। बीकानेर में रहते हैं 78 या 78 व्यक्ति। ठीक है, बीकानेर में कितने रहते हैं? 78। और फिर आता है अपना बाड़मेर, बाड़मेर में है 92 यानी 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और चूरू में रहते हैं 147 और जोधपुर में 161। याद रखना आपको। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले पश्चिमी जिलों के, पश्चिमी जो जिले हैं उनमें से काउंट किए जाएंगे 5 जिले। पहला अपना जैसलमेर हो गया, फिर हो गया बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर चूरू, फिर जोधपुर। तो आपको याद रखना है जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147, फिर जोधपुर का 161 है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में घनत्व कम एवं पूर्वी जिलों में घनत्व अधिक संगनता है। राजस्थान में जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले निम्न कारण है, यानी इसका कारण भी पूछ सकते हैं कि इसका कारण क्या है कि पूर्वी में ज्यादा है और पश्चिमी राजस्थान में कम जनसंख्या। इसका कारण है जलवायु और वर्षा की मात्रा, दूसरा है उच्चावच और भौतिक प्रदेश, तीसरी है जल की उपलब्धता और पांचवा है कृषि विस्तार एवं सिंचाई सुविधा, पांचवा है खनिज खनन एवं औद्योगिक विकास के कारण। फिर हम देखते हैं अब इसने पूछा है कि 100 से कम घनत्व वाले जिले, यानी कि ऐसे 3 जिले हैं जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में 100 से भी कम व्यक्ति निवास करते हैं। वो कौन से? अपने 3 जिले। देखो 100 से कम घनत्व वाले 3 जिले अभी हमने देखा था, 100 से कम 3, ये देखो, ये रहा जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। याद रख रहना चाहिए आपको कि 100 से भी कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर में 17, बीकानेर में 78 और बाड़मेर में 92। उसके बाद इसने अगला पूछा है कि 101 से 200 तक, ये सीधे सवाल पूछे जाते हैं तो आप इसको रख लो, ये समझ के रख लो, कैसे भी रख लो। देखो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 हो गए, 101 से 200 तक घनत्व वाले जिले कितने हैं? 12। यानी याद रखना 101 से 200 तक के घनत्व वाले जिले कौन से कितने हैं? 12 हैं। 201 से 300 तक के घनत्व वाले जिले 7 हैं। 301 से 400 घनत्व वाले भी 7 हैं। ये 200 से 400 के बीच आप याद रख लेना 7 जिले हैं। फिर इस 400 से 500 के बीच वाले घनत्व है 2, अलवर और दौसा। याद रखना 401 से 500 तक के जनसंख्या घनत्व वाले कितने हैं? 2, अलवर और दौसा में 401 से 500 के बीच में जनसंख्या निवास करती है प्रति वर्ग किलोमीटर में, वो है अलवर और दौसा। फिर 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जयपुर और भरतपुर। याद रखना, ये भी आपको ये फैक्ट याद रखना। एक तो ये 3 जिलों वाला याद रखना और ये 2-3 ये याद रखना, ठीक है। 401 से 500 तक की जनसंख्या घनत्व वाले जिले 2 है, अलवर और दौसा। 500 से अधिक घनत्व वाले 2 जिले हैं, जयपुर और भरतपुर। फिर हम देखते हैं लिंगानुपात, देख लेते हैं क्या होता है। देखो लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 पुरुष हैं, उस 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है उसको हम क्या बोलेंगे? लिंगानुपात बोलते हैं। इसने कहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 3,55,50,997 पुरुष एवं 3,29,97,440 महिलाएं थी। याद रखना, ये पुरुष की जनसंख्या, ये महिलाओं की जनसंख्या, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं। इसने कहा है कि अगर 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 928 है। कब की जनसंख्या? 2011 की जनगणना में कहा गया है कि लिंगानुपात अपने राजस्थान का कितना है? 928 महिलाएं कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर। उसके बाद इसने कहा है कि 2001 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? 21 था। अभी किसी बीच में एग्जाम में पूछा गया है कि 2001 के लिंगानुपात और 2011 के लिंगानुपात में अंतर बताइए, कितना अंतर है, यानी कि कितना अंतर है? 7 महिलाओं का अंतर है, 921 से 928, 7 का अंतर है, ठीक है।
याद रखना है 2011 में कितनी है 928, लेकिन 2001 में लिंगानुपात अपने राजस्थान का कितना था 921 था। राजस्थान का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात की तुलना में काफ़ी कम है, यानी हमारे राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो भारत के लिंगानुपात की तुलना में क्या है, कम है। ध्यान तो है कि 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 था, यानी इसने कहा है कि भारत का लिंगानुपात कब 2011 में कितना था 940 था। ये इंपॉर्टेंट है कि 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 था, ठीक है, कितना था 940 था, जबकि 2001 में भारत का लिंगानुपात 933 था। ये भी आंकड़े याद रखना, पूछा जा सकता है कि 2001 में 933 था भारत का और 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है। 1901 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना था 905 था। भारत का लिंगानुपात 1901 में 972 था। फिर 1951 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना हो गया 921। आपको तो ये फैक्ट याद रखना है 2011 का लिंगानुपात 928 प्रति पुरुष पर महिलाएं हैं और 2001 में 921 था लिंगानुपात अपनी राजस्थान का, ठीक है, जो भारत की तुलना में भी बहुत कम है। 1901 में राजस्थान का लिंगानुपात 905 था और 1901 में 972 हो गया और 1951 में राजस्थान का लिंगानुपात 921 था। अब देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले देखेंगे हम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं ये अपने, देखो दक्षिणी राजस्थान के 3 जिले और ये मध्य राजस्थान के 3 जिले हैं, यानी ज़्यादातर दक्षिणी राजस्थान में लिंगानुपात सर्वाधिक है। डूंगरपुर में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं 994 महिलाएं, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अपने राजस्थान का कौन सा है डूंगरपुर है, ठीक है, ये रहा अपना डूंगरपुर। उसके बाद राजसमंद का लिंगानुपात है 990, पाली का 987 987, फिर प्रतापगढ़ का 983 और बांसवाड़ा का 980। याद रखना है आपको, 5 और आंकड़े याद रखना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राजस्थान के 5 जिले हैं, वो भी दक्षिणी राजस्थान में सबसे पहला डूंगरपुर याद रखना है। डूंगरपुर में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 994 और राजसमंद में है 990, पाली का 987 है और प्रतापगढ़ का 983, बांसवाड़ा का 980 है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम वाले देख लो, न्यूनतम में भी 5 जिले हैं, कौन कौन से हैं, धौलपुर का लिंगानुपात है 946, कितना है, सबसे कम लिंगानुपात वाला अपना जिला कौन सा है धौलपुर है। याद रखना ये धौलपुर जो पूर्वी जिला है ना वहाँ उसका लिंगानुपात सर्वाधिक कम है 906, कितना है 846। फिर जैसलमेर का लिंगानुपात है 852, जैसलमेर का कितना है 852। फिर आता है अपने करौली का लिंगानुपात है 861, करौली का कितना है 861 है। उसके बाद अपने भरतपुर का देखते हैं, भरतपुर का लिंगानुपात है अपने 880, भरतपुर का कितना है 880 और गंगानगर का कितना है 887, गंगानगर का लिंगानुपात कितना है 887। 5 जो डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं कि न्यूनतम यानी सबसे कम लिंगानुपात वाले जिला धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर और गंगानगर। धौलपुर 886, जैसलमेर 852, करौली 861, भरतपुर 880 और गंगानगर 887, तीनों आंकड़े याद रखने हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कम लिंगानुपात के कारण भी पूछ सकते हैं कि कम लिंगानुपात क्यों है हमारे राजस्थान पे। पहला है लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या, यानी कि पहले ही पेट भी पता कर लेते हैं कि लड़का या लड़की। फिर असाक्षरता, पढ़े लिखे न होने के कारण पितृ सत्तात्मक समाज, इसलिए लड़कों की जात में लड़कियों को जन्म से पूर्व उनकी हत्या करके उनको समाप्त कर दिया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि साक्षरता क्या होती है। अब साक्षरता भी देख लेते हैं कि कहाँ की साक्षरता सर्वाधिक अधिक है और किसकी कम है। देखो जनगणना के तहत 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पढ़ लिख सकने वाले योग्य व्यक्ति क्या कहलाते हैं, साक्षर कहलाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले रीट मेंस में सवाल पूछा गया कि साक्षर व्यक्ति कौन से होंगे, जो व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो होते हैं वो पढ़ लिख सकने में योग्य होते हैं, यानी पढ़ लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं साक्षर। ये सीधा सा आप सोच रहे होंगे इतना ईजी, हाँ इतना ईजी क्वेश्चन इसमें रीट मेंस में पूछा गया था पिछले साल कि 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अगर पढ़ लिख सकते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनको साक्षर बोलते हैं। अब देखो हम पढ़ते हैं साक्षरता दर 2001 और 2011 की तुलना करेंगे और भारत की साक्षरता से हम अपने राजस्थान की तुलना करेंगे। देखो राजस्थान की साक्षरता दर 2001 में 60.41% थी, ठीक है। राजस्थान की साक्षरता दर 2001 में कितनी थी 60.41% थी और 2011 में अपनी राजस्थान की जनसंख्या 67.1% है। राजस्थान की जनसंख्या 2011 में कितनी है 67.1%। याद रखना अभी अपने राजस्थान की जन साक्षरता कितनी है 67.1% और भारत की साक्षरता दर है 2011 में 74.04%। पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करते हैं 2001 में पुरुष साक्षरता थी 75.070, कितनी थी पुरुष साक्षरता कितनी थी 2001 में 75.70, यानी कि 75.070%। और 2011 की जनगणना में अगर देखा जाए तो पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है 79.20%, यानी कि अंतर है 3.95% की वृद्धि हुई थी। याद रखना है कि 2011 में पुरुषों की साक्षरता 75.70% थी, जो 2011 में बढ़कर 79.20% हो गई और दोनों में अंतर निकाला जाए तो कितना होगा 3.95% होगा। उसके बाद भारत की पुरुष साक्षरता कितनी है 82.14%। फिर हम देखते हैं कि महिला साक्षरता दर 2001 में 43.85% थी। महिला साक्षरता दर कितनी थी 43.85% थी और 2011 महिलाओं की साक्षरता दर है 52.1%। अभी पूछा गया था बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल पूछा गया महिला साक्षरता दर कितनी अपनी राजस्थान में 52.1% है। अंतर कितना है यानी कि
35% वृद्धि हुई है। यानी 2001 के अकॉर्डिंग 2011 में 13.35% साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। महिलाओं की 52.1 है, पुरुषों की 79.20 है, अंतर 3.95% और इसमें 13.35%। अब भारत की साक्षरता महिलाओं में 65.40% है। फिर अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? कुल यानी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? कोटा है। याद रखना है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। कोटा की साक्षरता दर है 76.6%। आपको कैसे याद रखना है कि सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से जिले की? वो है कोटा की। उसके बाद जयपुर की है 75.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर है। लेकिन सर्वाधिक कोटा की कितनी है? 76.6%। जयपुर की साक्षरता दर है 75.5% और झुंझुनू की 74.1%। सीकर की है 71.9%। अलवर की कितनी है? 71.7%। याद रखना है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला अपना कोटा है। फिर आता है जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हैं। ठीक है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। उसके बाद हम देखते हैं पुरुष साक्षरता कौन से जिले की सर्वाधिक है। झुंझुनू जिले की सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है। यानी झुंझुनू जिले के जो पुरुष है वो सर्वाधिक साक्षर है। उसकी पुरुषों की साक्षरता कितनी है? झुंझुनू जिले के 86.9% यानी 86.9%। उसके बाद पुरुष साक्षरता में दूसरा नंबर आता है कोटा का। कोटा का है 86.3%, जयपुर का 86.1% और सीकर का 85.1%, भरतपुर का 84.1%। सीधा थोड़ा थोड़ा सा इसमें अंतर है, ज़्यादा नहीं है। झुंझुनू का सर्वाधिक है 86.9%, कोटा का 86.3%। ठीक है, 86 झुंझुनू का सिर्फ 3%, 6% ज़्यादा है, 0.6% ज़्यादा है। झुंझुनू का 86.9% है, कोटा का 86.3% है, जयपुर का 86.1% और सीकर का 85.1% और भरतपुर का 84.1% है। अब हम देखते हैं महिला साक्षरता। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किसकी है? कोटा की है। कितनी है? 65.9%। कितनी है कोटा की? 65.9%। जयपुर की आती है 64% और झुंझुनू की 61%, गंगानगर की 59.7% और सीकर की कितनी है? 58.2%। यानी कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर का है कोटा की 65.9, फिर जयपुर की 64, झुंझुनू 61, गंगानगर 59.7, सीकर की 58.2% है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले देखेंगे हम। न्यूनतम साक्षरता दर में कुल जिला यानी कि न्यूनतम सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर, जिसकी साक्षरता दर है 54.9%। कितनी है? जालोर की 54.9% है। उसके बाद सिरोही की है 55 यानी न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कितने? 5। पहला जालोर 54.9, सिरोही की 55.3, प्रतापगढ़ की 56 और बांसवाड़ा 56.3, बाड़मेर की है 56.5%। याद रखना, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जालोर, फिर आता है सिरोही, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा, फिर बाड़मेर। अब हम देखते हैं कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता जिला प्रतापगढ़ के पुरुष बहुत कम साक्षर है 69.5%, बांसवाड़ा में 69.5%, सिरोही का 70% पुरुष साक्षर है और जालोर का 70.7%, बाड़मेर का भी 70.9% साक्षर है। फिर हम देखते हैं महिला साक्षरता में सबसे कम कौन से जिले की महिला साक्षरता कम है। जालोर में महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है। कितनी है? 38.5% की महिलाएं साक्षर है। सिरोही की 39.7% महिलाएं साक्षर है, जैसलमेर की 39.7% और बाड़मेर की 40.6% और प्रतापगढ़ की 42.4% महिलाएं साक्षर। याद रखना, महिला साक्षरता वाले जिले सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाले जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। पुरुष साक्षरता कम वाले जिले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ये डाटा आप कॉपी में नोट कर लेना, सीधे सीधे पूछा जाता है। और न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 2001 और 2011 के दौरान साक्षरता दर में वृद्धि। यानी 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले। 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि कौन कौन से जिलों में प्राप्त की है? डूंगरपुर की सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है साक्षरता में 10.9%, बांसवाड़ा में 10.8% और भीलवाड़ा में 10.7% की वृद्धि देखी गई है। फिर राज्य के ऐसे दो जिले हैं जिनमें इस दशक यानी 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में गिरावट हुई है। बाड़मेर में 2.5% की क्या ये गिरावट आई है। याद रखना है, ऐसे दो जिले राजस्थान के जिसमें 2001 और 2011 की साक्षरता दर में गिरावट आई। बाड़मेर 2.5% की कमी, चूरू में 0.8% की कमी है। ठीक है, बाड़मेर में कितनी कमी है? 2.5% की, चूरू में 0.8% की कमी। फिर है ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। 61.4% हमारी राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता यानी ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ की है? झुंझुनू की 73.4%। यानी झुंझुनू की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 73.4%। ये सर्वाधिक है। ग्रामीण साक्षरता दर टोटल तो 61 पॉइंट पूरे राजस्थान राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर है 61.4%। और उसी ग्रामीण में इसने कहा है कि झुंझुनू
के गाँवों की सर्वाधिक साक्षरता दर तय की गई है 73.4%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है जहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर है 49% सिरोही की। अब शहरी साक्षरता भी पूछा जा सकता है, शहरी साक्षरता दर कितना है 79.7%। याद रखना है कि शहरी साक्षरता दर कितनी है 79.7% है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला है अपना उदयपुर। याद रखना है सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है, उदयपुर है 87.5%। नेक्स्ट हम देखते हैं 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या और उनका लिंगानुपात। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या व उनका लिंगानुपात। 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या कितनी है 1,06,49,504। याद रखना 0 से यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 1,06,49,501 थी। राज्य की कुल आबादी का 15.4%। याद रखना 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 15.54% है। 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक अनुपात और 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम अनुपात। सर्वाधिक अनुपात कहाँ पे है, याद रखना है ये आपको, ये अनुपात 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक अनुपात जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा में देखा गया है। जैसलमेर का कितना है 19.47 है, बाड़मेर का 19.26 और बांसवाड़ा का 18.10% है। ठीक है, श्री गंगानगर का 12.97% है, कोटा का 13.7% और हनुमानगढ़ का कितना न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम वाले जैसे गंगानगर, कोटा और हनुमानगढ़ है। पूछा गया है ये सवाल 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक अनुपात जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा में है। जैसलमेर का 19.47, बाड़मेर का 19.26 और बांसवाड़ा का 18.10% है। फिर इसने कहा है कि श्रीगंगानगर का न्यूनतम, श्रीगंगानगर का सर्वाधिक कम है 12.97, कोटा का 13.7 और हनुमानगढ़ का 13.20% है। अब इसमें कहा है कि 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग का लिंगानुपात 888 है यहाँ। ठीक है, इसने क्या कहा है कि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 1,000 लड़के जो बच्चे होते हैं उन पर लड़कियां बच्चे कितनी है 888, 888। याद रखना, छोटे बच्चों में पूछा है 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है 1,000 लड़कों पर 1,888 लड़कियां हैं। और 2001 में ये कितना था 909 है, लेकिन अब घट के कम हो गया। ठीक है, 909 था 2001 में, लेकिन अभी लिंगानुपात छोटे बच्चों का कितना है 888। राज्य में 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात इस दशक में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे 3 जिले राजस्थान के जहाँ पर 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। कौन कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर ऐसे जिले हैं 3 जहाँ 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में इस दशक में क्या बढ़ोतरी देखी गई। इसमें कहा है कि सर्वाधिक गिरावट वाले लिंगानुपात वाले जिले दौसा 2001 में 906 है, 2011 में 865 और कमी कितनी हुई 41, यानी सर्वाधिक गिरावट वाला जिला कौन सा है दौसा है। उसने कहा कि 2001 में इसका लिंगानुपात 906 था, लेकिन 2011 में घटकर कितना हो गया 865 हो गया, यानी 41 की कमी है, 41 बच्चों की कमी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, और इधर अपना दे रखा है न्यूनतम वाले। ठीक है, देखो 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं बांसवाड़ा, जहाँ पे लिंगानुपात है बांसवाड़ा का 934, प्रतापगढ़ का 933 है, भीलवाड़ा का 928 है, उदयपुर का 924, यानी ये क्या सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 0 से 6 आयु वर्ग में। बांसवाड़ा 934, प्रतापगढ़ 933, भीलवाड़ा 928 और उदयपुर का 924। लेकिन 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाले कौन से, न्यूनतम लिंगानुपात वाले झुंझुनू का कितना है 837 है, सीकर का 848 है, करौली का 852 और श्रीगंगानगर का 854। अब हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना है 892 है, जबकि 2001 में कितना था 914 था, इसमें भी अभी घटा है। सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा का 997, न्यूनतम झुंझुनू 832। फिर शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है 874, 2001 में 887 था, तो सर्वाधिक नागौर का है 907 और न्यूनतम धौलपुर का है 841। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 5,15,03,52, यानी कि टोटल प्रतिशत देखा जाए तो 75.1% है। कितना है 75.1% है। लेकिन शहरी जनसंख्या है 1,70,48,085, यानी 24.9%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले, देखो इसमें रिवाइज करते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से जिलों में, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कौन से जिलों में। देखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। याद रखना है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वो कहाँ निवास करती है, जयपुर में। कितने 31.54 लाख। और अगर प्रतिशत पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कौन से जिले में निवास करती है, ग्रामीण प्रतिशत है डूंगरपुर का 93.6%। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है अपने कितनी है संख्या 5.80 लाख, जैसलमेर में निवास करती है। अनुपात के अनुसार पूछा जाए तो कोटा में निवास करती है 39.7%। अब इसने कहा है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला है, जयपुर, जहाँ पे 34.71 लाख जनसंख्या निवास करती है। और अनुपात सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अनुपात का है कोटा का है
60.30% है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या अनुपात, न्यूनतम शहरी जनसंख्या अनुपात तो किस संख्या में किसका है? प्रतापगढ़ का 71 पॉइंट, यानी न्यूनतम शहरी जनसंख्या, याद रखना है, न्यूनतम जनसंख्या शहरी कहाँ पाया जाता है? 71.807 प्रतापगढ़ का, और अनुपात के अनुसार डूंगरपुर 6.60%। अब देखो लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933 है। शहरी लिंगानुपात कितना है? 914 है। साक्षरता कितनी है? ग्रामीण 61 पॉइंट कितनी? 61.4%। शहरी कितनी है? 79.7%। अब अनुसूचित जाति और जनजाति का भी देख लेते हैं। देखो अनुसूचित जाति यानी एसटी और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टर्बन। देखो अनुसूचित जाति और जनजाति, जनजाति तो आपको पता है ना, जो जंगलों में निवास करती है आदिवासी, उनको बोलते हैं जनजाति। और अनुसूचित जाति, कुल जनसंख्या अनुपात, देखो इनकी एससी की संख्या कितनी है? 1,22,21,593। याद रखना है, एससी की जनसंख्या कितनी है? 1,22,21,593। और एसटी की जनसंख्या यानी आदिवासी बहुत कम है अपने यहाँ, 52,38,534 है। कुल जनसंख्या का अनुपात एससी का है 17.83%, ठीक है, 17.83, और एसटी का है 13.48। और हाईएस्ट जनसंख्या वाले जिले यानी हाईएस्ट सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? एससी की जयपुर में और गंगानगर कहाँ पाई जाती है? जयपुर और गंगानगर में। एससी की जयपुर में कितनी निवास करती है? 10.3 लाख, और गंगानगर में 7.20 लाख। उदयपुर में एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक जनजाति कहाँ रहती है? अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है? उदयपुर में 15.25 लाख, बांसवाड़ा में 13.73 लाख है। फिर सर्वाधिक अनुपात वाले जिले, गंगानगर 36.6 और हनुमानगढ़ 27.8%। एसटी वाले बांसवाड़ा 76.4 और डूंगरपुर 70.8%। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? प्रतापगढ़ में एससी बहुत कम निवास करती है, 60,429, और बीकानेर में 7,779, और नागौर में 10,448 है। अब देखो न्यूनतम अनुपात वाले जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा, न्यूनतम अनुपात यहाँ पे पाया जाता है एससी का 3.8, बांसवाड़ा का 4.9, बीकानेर का 0.3 और नागौर में 0.3%। दोनों में सेम है। लिंगानुपात एससी का कितना है? 923 है, और एसटी का है अपने 948। सर्वाधिक लिंगानुपात राजसमंद का है एससी का 982, और एसटी का है डूंगरपुर 128। इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक लिंगानुपात एसटी का डूंगरपुर में 1000, और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का 863 और धौलपुर का 842। अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की जनसंख्या, एक बार हम दोनों कंपेयर कर लेते हैं, इंडिया और राजस्थान का। देखो भारत की जनसंख्या 1,21,08,54,977 है। यानी हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है? 1,21,08,54,977। राजस्थान में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत, यानी राजस्थान की भारत की जनसंख्या में प्रतिशत कितना है? टोटल 5.66% है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से 8वां है। तेलंगाना का गठन होने के बाद 7वां हो गया, याद रखना। पहले तो 8वां था, लेकिन जब तेलंगाना का गठन हुआ तब हमारे राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान हो गया? 7वां। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ 16.5, महाराष्ट्र 12.24 करोड़ 9.28, बिहार 10.41 करोड़ 8.60, पश्चिम बंगाल 9.13 करोड़ 7.4। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जहाँ पे टोटल जनसंख्या कितनी है? 6,10,577, याद रखना है आपको। अब है भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी हुई? 17.7%। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.3%। दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 8वां है, मणिपुर की संशोधित जनगणना के बाद 9वां हो गया। देश में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले, देश में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले कौन से? मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। देश में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले नागालैंड और केरल। उसके बाद हम देखते हैं कि 940 राजस्थान का लिंगानुपात है, 928 राजस्थान का स्थान 21वां है, तेलंगाना के गठन के बाद 22वां हो गया। देश में सर्वाधिक लिंगानुपात जो केरल का है 1084, और तमिलनाडु का 996 है। देश में न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है 879, और जम्मू कश्मीर का है 889। भारत का जनघनत्व है 382, और राजस्थान का 19वां स्थान है। इसके बाद हम देखते हैं साक्षरता 74.04%, और राजस्थान की कितनी है? 67.1% है, ठीक है। भारत की साक्षरता 74.07% है, और राजस्थान की 67.1% है। स्थान कौन सा आता है? 27वां। बिहार व अरुणाचल पीछे है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुरुष साक्षरता भारत की 82.14% है, और राजस्थान की 79.2% है, और स्थान कौन सा? 20वां है। महिला साक्षरता दर 65 भारत की 6 है, और राजस्थान की महिला साक्षरता 52.1% है। राजस्थान का स्थान 28वां है, बिहार इसमें पीछे। देश में हाईएस्ट आबादी वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र है, याद रखना है। देश में हाईएस्ट सर्वाधिक आबादी वाला कौन है? महाराष्ट्र, ठाणे महाराष्ट्र का। देश में न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा? दिबांग घाटी, ये भी याद रखना। न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी। उसके बाद देखो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए हमारे भारत में? परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए गए 1951 से प्रारंभ है, ठीक है। पहला कार्यक्रम जनसंख्या नियंत्रण पर 1951 में चलाया गया परिवार कल्याण कार्यक्रम। फिर जन मंगल कार्यक्रम 1992 में अलवर उदयपुर जिलों से प्रारंभ। वर्ष 1997 से
98 में समस्त राज्य में लागू किया गया। याद रखना है, परिवार कल्याण कार्यक्रम तो 1951 में प्रारंभ किया गया। जन मंगल कार्यक्रम 1992 में अलवर और उदयपुर में चलाया गया था। उसके बाद वर्ष 1997-98 में समस्त राजस्थान में लागू किया गया। महिलाओं का जीवन एवं स्वास्थ्य पर अधिकार परियोजना जून 2002 से यूनिसेफ की सहायता से 12 झालावाड़ धौलपुर जिलों में मात्र मृत्यु में 50% कमी लाने हेतु चलाया गया। याद रखना, महिलाओं का जीवन स्वास्थ्य अधिकार परियोजना 2002 में चली गई। यूनिसेफ की सहायता से 12 झालावाड़ धौलपुर में क्यों मात्र मृत्यु में 50% की कमी लाने हेतु एकीकृत जनसंख्या विकास परियोजना IPD संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFRPA के सहायता से 1 जनवरी 1999 में अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में संचालित की गई थी। अब नेक्स्ट है राजीव गांधी जनसंख्या मिशन। राजीव गांधी जनसंख्या मिशन कब शुरू हुआ? राजीव गांधी जनसंख्या मिशन 5 जुलाई 2001 से स्थापित किया गया। राजीव गांधी जनसंख्या मिशन 5 जुलाई 2001 में इसकी स्थापना की गई। याद रखना, राजीव गांधी जनसंख्या मिशन 5 जुलाई 2001। विकल्प योजना 11 मार्च 1995 से कोटा, टोंक और दौसा में संचालित योजना वर्तमान सभी लागू में। विकल्प योजना 11 ये जनसंख्या नियंत्रण हेतु लगाए गए कार्यक्रम है। विकल्प योजना 11 मार्च 1995 टोंक और दौसा में संचालित योजना वर्तमान में सभी लागू में होगी। इसका उद्देश्य क्या? महिला स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक उपाय, दंपतियों की सुविधाजनक परिवार कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। राजस्थान जनसंख्या परिषद की स्थापना मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित परिषद है। याद रखना, राजस्थान जनसंख्या परिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित परिषद है। फिर है राजलक्ष्मी योजना। 35 वर्ष की आयु में 2 बालिकाओं के पश्चात नसबंदी हेतु प्रोत्साहन हेतु योजना है। राष्ट्रीय योजना प्रारंभ हुई 1 जून 2016 को। याद रखना, राष्ट्रीय योजना 1 जून 2016 को प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर शुरू की गई थी। इसमें बालिका के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तक अलग अलग किस्तों में 6 किस्तों में कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। उसके बाद है अक्षता कार्यक्रम 12 व झालावाड़ जिलों में नवजात शिशुओं सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को सुदृढ़ीकरण हेतु संचालित कार्यक्रम है ना। झालावाड़ और 12 में न्यूनतम नवजात शिशुओं और सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को सुदृढ़ीकरण हेतु संचालित कार्यक्रम। सरस लाडो योजना 1 जनवरी 2016 से प्रारंभ की गई। सरस लाडो योजना 1 जनवरी 2016 से प्रारंभ की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रारंभ हुआ। बेटी बचाओ बेटी अभियान 22 जनवरी 2015 से पानीपत हरियाणा से प्रारंभ किया गया। उसके बाद हम देखते हैं आज ये हमारा राजस्थान का पूरी जनसंख्या टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप